माय फ्रेंड्स, मैं कभी भी अगली नहीं था। मैं बस अनअट्रैक्टिव था। मुझे अपनी शक्ल देख के नफरत हो जाया करती थी। और मैं जब भी सैलून पे जाया हुआ करता था अपने बाल कटवाने, मैं सिर्फ बोल दिया करता था कि हनी सिंह वाली कटिंग काट दो, कटोरा कटिंग काट दो, मेरे पूरे बाल यहाँ से निकाल दो। बस मुझे इतना आता था। और जब मैं आईने के सामने बैठता था ना, मुझे खुद से नफरत हो जाती थी और जितना भी मेरे पास कॉन्फिडेंस रहता था वो वहीं चला जाता था। और ये फैक्ट है कि लुक्स मैटर करते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं वैसे ही बाल कटाता जाता था जैसे मेरे बार्बर बोला करता था कि भैया आपके ऊपर ये जचेगा। मैं बोल देता था कि हाँ भाई ठीक है, इसे यहाँ से भी काट दो। वो बोलता भैया ये वाला नहीं, ये करो। ठीक है भाई, वही काट दो। मैं ऐसा हो चुका था क्योंकि मुझे पता था मैं वहां पे बोल ही नहीं सक रहा था कुछ। वो जो भी करना चाहता था मेरे साथ, मेरे बालों के साथ, वो कर लेता था। बट आज मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और आज मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है ना, वो और किसी वजह से नहीं, मेरे लुक्स की वजह से हुआ है। तो आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि कैसे तुम ऑकवर्ड से अनअट्रैक्टिव वाले फेस पे जा सकते हो। जैसा मैंने अभी तुम्हें अपने हेयर्स और उसके कटिंग वाली स्टोरी सुनाई, पहला पॉइंट ही यही है कि हेयर्स, तुम्हारे हेयर्स तुम्हें ब्रेक या मेक कर सकते हैं। तुम कितने अच्छे दिखोगे, कितने घटिया दिखोगे, ये सब तुम्हारे हेयर्स पे मैटर करता है। अगर तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं ना, तो तुम अच्छे दिखोगे वहां पे, और अगर अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो नहीं दिखोगे। सिंपल सा फंडा है। अब तुम अपने अच्छे हेयर्स के लिए क्या कर सकते हो। देखो, जो अपने साइड वाले ये बाल्स होते हैं ना, एक बार इनको बड़ा करके देखो। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ करके देखो। देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। मे बी हम और ज्यादा बेटर दिखे, मे बी हम और ज्यादा वर्स दिखें, पर अगर एक बार एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार अपने साइड वाले, यहाँ जहाँ हम पेड कराते हैं ना बाल, वहाँ के बाल को हम बड़ा करेंगे और देखेंगे कि कैसे लग रहे हैं। और हो सके तो एक बार लाइफ पे अपने बाल बड़े करके देखो। क्या पता तुम्हारे ऊपर बड़े बाल ज्यादा अच्छे दिख रहे होंगे। तुम चैट टैग की फोटोज देखो, जब उसके बाल नहीं थे ना, मतलब गंजा हुआ था वो, तो देखो कैसे लग रहा था वो, और अब देखो तो यही चेंजेस आएंगे। तो अपने हेयर्स पे फोकस करो पहले। मेरा कॉन्फिडेंस किसी ने सबसे ज्यादा बूस्ट किया है ना, तो वो है मेरा ड्रेसिंग सेंस। मैंने धीरे धीरे अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव किया है और ट्रस्ट मी, जब से मैं ऐसे कपड़े पहनने लगा हूँ ना, जिसे पहनने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मैं अपने आप अट्रैक्टिव बनता जाता हूँ। मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि मैं बेस्ट हूँ यहाँ पे। अगर मैं 10 लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इन सब में बेस्ट हूँ, मुझसे आगे कोई भी नहीं है। तो धीरे धीरे अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आज ही मार्केट जाओ और पूरा बैगी जींस पहन लो, वो तुम्हारे लिए ऑकवर्ड ही रहेगा। उसे धीरे धीरे शिफ्ट करो। तुम पहले स्ट्रेट फिट पे आओ, फिर जाओ और धीरे धीरे बैगी पे आ जाओ। देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं जा रहे हो तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मे बी तुम्हें ट्रेंड्स पसंद नहीं है, तो तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी दिखे। जब तुम एक ग्रुप के साथ बैठो ना, तब तुम्हें ऐसा फील हो कि हाँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस इन सबसे बढ़िया है। मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मेरी स्किन ने हेल्प की, और मैं अपने स्किन की हेल्प की स्किन केयर देके। आज मेरी स्किन फ्लॉलेस है, मुझे पसंद है। कम पिगमेंट्स और कम पिंपल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पिंपल्स नहीं होते, भाई मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे भी पिंपल्स होते हैं, मेरे भी डार्क स्पॉट होते हैं, पर पहले से कम। स्किन केयर करने से तुम्हारे फेस पे जो डस्ट होती है ना, वो हट जाती हैं। तो पहले ही चांसेस कम हो जाते हैं कि तुम्हारे पिंपल्स हो, क्योंकि डस्ट तो रिमूव हो चुका है। फिर जब ऊपर से तुम ज़्यादा केयर करते हो, तो वो भी तुम्हें ज़्यादा केयर दिखाती है बाहर से। वो समझ में आता है कि हाँ, इसकी स्किन अच्छी लग रही है। जस्ट नॉर्मल रखो अपने स्किन केयर को। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, बस 3 ही इनफ है मेरे भाई। और अगर तुम्हारे पास फिर पैसे बच रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्ट करो। इन केस अगर तुम्हें बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं ना मेरे भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तुम एक बार जाके डॉक्टर्स को विजिट करो, वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। मैं ऐसे सामने बता दूंगा तुम्हें, लेकिन जो चीज़ डॉक्टर बताएगा ना, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो एक बार डॉक्टर को भी विजिट करो। सबसे वर्स्ट चीज़ जो मैंने की थी ना स्किन केयर पे, वो थी पिंपल्स पे कोलगेट्स लगाना। तो ये सब सिट चीज़ें भी बिल्कुल मत करना, बर्बाद कर देंगी तुम्हें। वर्कआउट एंड वाटर।
वाटर को भी मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे पीना है, पर मैं वर्कआउट के बारे में बताता हूँ। मैं तुम्हें कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम वर्कआउट करो डेली 3-3 4-4 घंटे। जस्ट अपने वर्कआउट को नॉर्मल रखो। 30 मिनट्स तुम कुछ भी करो वर्कआउट पे, कुछ भी। जिम जा सकते हो, जिम पे करो, बस 30 से 40 मिनट करो और अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करो। दैट्स इट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए वर्कआउट पे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अब पानी को क्या करके पी सकते हो। देखो, मैं जो चीज़ें यूज़ की ना, मैं वो तुम्हें बताता हूँ कि थोड़ा पानी गुनगुना करके रखो और उस पे एक लेमन ऐड करो और थोड़ा सा सॉल्ट डालो और उसको जस्ट घुमाओ, मिक्स करो उनमें और पी जाओ। तुम्हें खुद रिजल्ट्स दिखेंगे धीरे धीरे। देखो, अब तुम अट्रैक्टिव भी बन चुके हो ऑकवर्ड फेस से, पर क्या मतलब तुम्हारे अट्रैक्टिव रहने का जब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, तुम सुंदर बस दिख रहे हो। तो अपने लिए एक काम ढूंढो, एक पैशन ढूंढो जिसे करके तुम अपने लाइफ पे भी आगे बढ़ते जाओ। अब वो कुछ भी हो सकता है काम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी मर्जी से करो, तुम खुद भी इतने बड़े हो, तुम सोचो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, विल्ले मत बैठे रहना मेरे भाई। और एक मैं लास्ट चीज तुम्हें बताता हूँ, तुमने लाइफ में क्या किया है और क्या नहीं किया है, ये तुम्हें अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव बताती है। अगर तुमने लाइफ में बहुत कुछ किया है ना, तो तुम अपने आप अट्रैक्टिव रहोगे, और अगर कुछ नहीं किया है ना, तुम अनअट्रैक्टिव हो जाओगे। दैट्स इट।